ये यहाँ एक ड्रिंक है, बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पी रहा हूँ, लेकिन इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी है जो आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जी अगर बयान हल्फी ओरिजिनल आया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो उसी से हमें अंदाजा हो गया कि बयान हल्फी तो आएगा। तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को मौसूल हो गया। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, और एक और मोहर उस पर लगा दी गई है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो जो ओरिजिनल बयान हल्फी था, जिस तरह से अदालत ने मांगा था राना शमीम साहब की तरफ से, वो पहुंच गया है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि जी वहां से अब वो पार्सल हो रहा है, और तो वो अब वो आ गया है। तो ये राना साहब आपकी बात दुरुस्त साबित हुई, आपने पहले ही इस बारे में हमारे प्रोग्राम में कहा था, लेकिन इस पर हमने और बहुत से सवाल करने हैं। लेकिन ऑन लाइटर नोट, आज आप क्या पी रहे हैं? मैंने देखा आज भी, क्योंकि वायरल बड़ी होती है लोग आपके अंदाज को पसंद करते हैं। जी जी, क्या हो गया? ये टैंगो है, ये यहाँ एक ड्रिंक है, बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पी रहा हूँ, लेकिन इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ऑरेंज है। अच्छा, ये आपने तो कहा आपको एप्पल जो जूस है वो बड़ा पसंद है। एक प्रोग्राम में आपने एप्पल जूस इस्तेमाल किया, तो इस दफा अब टैंगो वहां बरतानिया जाके आपने अपनी चॉइस बदल ली है। उसामा साहब, अल्लाह ने तो 4 बीवियां अलाउ की हैं, मैं तो ड्रिंक्स थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, तो उसमें भी आपको कोई उसमें भी प्रॉब्लम है तो बता दे, मैं नहीं फिर एप्पल जूस के अलावा कुछ नहीं पीऊंगा आइंदा से। नहीं आप जो ड्रिंक पिए राना साहब, लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे थे, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्शियल हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि हम इसको क्लैरिफाई करें और लोगों तक असल चीज पहुंचाएं। ये जो सोशल मीडिया पे इधर उधर की बातें हो रही हैं वो ना हो, इसीलिए इसको पिन पॉइंट किया। ये शायर ने बहुत अच्छा कहा है, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। सही। आप वैसे देखिए, आपने खुद कहा था कि ये जो सारा मामला है, जब सवाल किया गया जी इसका बेनिफिशियरी कौन है, तो आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा मैं बेनिफिशियरी हूँ कि पाकिस्तान में मशहूर तरीन लोगों में आप आ गए, हर कोई आपका इंटरव्यू करना चाहता है। बल्कि एक हमारे सीनियर साथी उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी दिस पर्सन प्राइम मिनिस्टर। तो ये शायद कि जी वो बात आप बिल्कुल जो साफ होती है, जो वो आप कर देते हैं, तो शायद लोगों को ये चीज़ आपकी बड़ी पसंद आ रही है कि आप बड़े साफ हुए इस लिहाज से कि मैं पी क्या रहा हूँ वो भी आप बात बता देते हैं। तो ये पाइनएप्पल की भी कुछ वहाँ पर बात हुई है बरतानिया में, मुझे बताया जा रहा था, वो क्या चक्कर है? जी मैं पहले बता दूं, अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है तो जिस भाई ने भी समझा है मैं उसके लिए बड़ा उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं ये सबको पहले बता दूं कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आने वाला हूं तो मेरे पास में जो कुछ मैंने किया है, भाई मैं भी जवान था, बड़ा कुछ किया होगा, मेरे खिलाफ बातें चलेंगी जी, ये करते रहें, ये वो करते रहें। भाई मैंने अपना चाइल्डहुड, ये पूरा ओपनली बोल रहा हूँ, यूथ बड़ा एंजॉय किया है। मैं यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से पढ़ा हूँ, मैंने अपना ए लेवल्स भी इंग्लैंड से किया है। मैंने भी कोशिश की है कि जी अपने जो इस्लाम के दायरा है उसके अंदर रहूं, कोई ऐसी हरकत ना करूं जिससे मेरे वालिदैन को भी शर्मिंदगी, लेकिन फिर भी मैं इंसान रहूं। तो मुझसे जो गलतियां हो गई प्लीज उसको भूल जाइएगा। अगर मैं कोई नेक काम करूं, अच्छा काम करूं तो उसे सराहिएगा, अगर गलत काम करूं तो मुझे बिल्कुल। राना साहब, आपने अभी ये कहा कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो किस पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, किस मैनिफेस्टो से आ रहे हैं, क्या आपके जहन में क्या है, क्या करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, क्यों आना चाहते हैं? देखें जी, मैं आपको बताता हूं, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहता हूं। मैंने इमरान खान साहब को फॉलो, क्योंकि एज ए क्रिकेटर वो एक लेजेंड थे मेरे लिए, मेरे आइडियल थे, मैं उन्हें फॉलो करता था। तो जब वो पॉलिटिक्स में आए, उससे पहले उन्हें शौकत खानम भी बनाया, आई रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि किसी ने पाकिस्तान में भी ऐसा काम किया था व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग। तो मैंने इनका मंशूर बड़ा फॉलो किया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात इमरान खान साहब की मुझे लगी थी, जो उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू करने से पहले कहा था कि मैं ट्रेडिशनल सियासत नहीं करूंगा और इलेक्टेबल्स को नहीं लाऊंगा। लेकिन आपको याद होगा 2016 में बनी गाला में जब जहांगीर तरीन साहब सारे बड़े बुजुर्गों को दूसरी पार्टी से लेके आ गए थे, और जिसमें वो वाले लोग भी होते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते हैं, जो जिनको किंग मेकर्स की पार्टी कहा जाता है, तो वो सारे जो किंग मेकर पार्टी में थे वो सारे इधर भी आ गए। और खान साहब ने लोगों को फिर एक चूरन दिया, मैं तो चूरन कहता हूँ कि नहीं जी, इलेक्शन की साइंस डिफरेंट होती है और इलेक्टेबल्स के बगैर सियासत नहीं जीती जा सकती। तो दैट वाज द डे व्हेन आई सेड टू माई सेल्फ, क्योंकि खान साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट होती थी कि जो बंदा अपने जुबान से फिर जाए उसको क्या आपने फॉलो करना है, या उसको क्या उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते। लेकिन आप जुबान से आप नहीं, मुझे खत्म करने दें, मुझे खत्म तो करने दें, तो आपके लिए मैं कंक्लूड कर दूं। जी। तो खान साहब तो अपने नजरिए से हट गए। तो फिर मैंने अपने आप से एक दिन मैं बैठा हुआ तो अपने ऑफिस में सोचा 2017 में कि भाई किसी ने तो बेड़ा उठाना है, वरना फिर हम यही कहते रहेंगे कि नहीं जी ये वाला ऑप्शन बेहतर है, या ये लेसर इवल है, या ये
तो भाई बैठ के अपने ऑफिस में क्रिटिसाइज करने से बेहतर है मैंने कहा कि जी मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ। अपने दोस्तों से मैंने शेयर किया, मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेजेस के, मेरे क्रिकेट खेलते हैं, मेरे साथ स्नूकर खेलते हैं, उन सब में से सबने कहा हानी जी हम आपके साथ हैं, बस थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। लेकिन मंशूर की बात, मेरा मंशूर कोई खान साहब से या नवाज शरीफ से हटके नहीं होएगा, ये याद रख लें। मंशूर एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर का बड़ा सिंपल होता है कि जी एक मदीना नहीं, देखें मैं बता दूं, बात कंप्लीट कर लूं, हमारे लिए कायदे आजम साहब भी कह गए थे 1943 से कि उनसे सवाल किया गया था पाकिस्तान का तर्ज अमल क्या होएगा, तो उन्होंने कहा मुझसे आप क्या पूछते हैं, तो पाकिस्तान का तर्ज अमल क्या होगा, हमारा तर्ज अमल तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले बता गए हैं, तो उसी तर्ज अमल पे वही हमारा मंशूर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन राना साहब ये भी तो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। इन्होंने बात की थी ना 3.5 साल में, अब ये तो प्रूव हो गया कि इन्होंने किया कुछ नहीं। मैं कहता हूँ 3.5 साल कोई इतना बहुत टाइम नहीं है, लेकिन कोई पॉलिसी तो बनाते। अब मुझे आप एक बात बताएं, रियासत मदीना में सूद चल सकता है? सूद तो खुलेआम चल रहा है, नहीं सूद तो अल्लाह और नबी से चल रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका भी मैनिफेस्टो वही होगा जो इनका है, तो फिर फर्क क्या होगा? फर्क कोई नहीं होगा। मैंने आपको फिर बोला है, पाकिस्तान का कायदे आजम ने इतनी बड़ी बात कर दी जी, मैं कायदे आजम से ज्यादा अक्लमंद हूं। कायदे आजम साहब जो हमारे लेजेंड हैं, मुजद्दिद हैं, वो कह गए कि हमारा तर्ज अमल वही होगा जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं कि मदीना की रियासत जिसमें वेलफेयर स्टेट होती है। सुन लेना, अब सुन ले मेरी बात भी, जिसमें एजुकेशन नाम की नहीं असल में फ्री होती है, जिसमें हेल्थ फ्री होती है, जिसमें आम आदमी भी अच्छी जिंदगी बसर कर सकता है, ये मंशूर होता है। ये कोई हट के नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मंशूर नहीं लाऊंगा, ये पूरी दुनिया में यही मंशूर चलता है। अच्छा, ये अब आपका लंदन प्लान वहां बना है, पाकिस्तान आकर अब आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, अभी मेरे पास इतने फंड्स नहीं है, क्योंकि मैं इमरान खान की इस तरह यूं फंसना नहीं चाहता फंडिंग केस वगैरह में। इंशाल्लाह यही कायदे आज़म की बुक से मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था अपनी बुक में, इनकी बुक में लिखा हुआ है कि अ मैन शुड जॉइन पॉलिटिक्स, दिस डर्टी पॉलिटिक्स, व्हेन ही इज फाइनेंशियली स्टेबल, क्योंकि उस जो बंदा फाइनेंशियली स्टेबल होता है उससे कोई एटलीस्ट खरीद आप माशाल्लाह स्टेबल है। आपने फैसल वाडा साहब के पास इतनी गाड़ियां हैं और उनके पास तो स्पोर्ट्स कार टाइप गाड़ियां, आपने उनको चैलेंज किया हुआ है और अभी तक आप कायम है उस चैलेंज पर के रेस कर ले उनके साथ? जी, मेरी इनसे बात भी हो गई थी फोन पे और बड़ी अच्छी हमारी बात हुई है, इसलिए मैं अब उनको मैंने एक चैनल पे भी बोल दिया कि मेरी तरफ से तो मैं लीगल नोटिस नहीं सर्व करूंगा, लेकिन विदाउट प्रेजुडिस, ये प्लीज मैं बोल दूं, मेरे फादर का लीगल राइट है, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर के अगेंस्ट बात की थी, अगर वो लीगल नोटिस सर्व करना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपकी क्या बात हुई फैसल वाडा साहब से? वैसे जी बड़ी खुशगवार बात हुई है, उन्होंने कहा हमारी ये बात दोनों की, देख लें शॉर्ट बता देता हूँ। जी बताएं शॉर्ट बता देता हूँ। वो ये बात हुई थी हमारी कि जी जो हो गया उसको भूल जाए और लेट्स मूव फॉरवर्ड। चले।